कुछ समय पहले ग्रो की म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए एक अपडेट आया। इस अपडेट की वजह से फंड्स को होल्ड करने का तरीका चेंज हुआ है। एंड आई नो आपके मन में ढेर सारे सवाल होंगे कि इन नए रूल्स की वजह से आपकी होल्डिंग्स पे क्या इम्पैक्ट होगा। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढना है आज का एजेंडा। हाय, मैं हूँ अरुणिमा राव, आपकी होस्ट, एंड मैंने बात की मिस्टर जगदीप सिंह से, जो ग्रो के बिजनेस हेड है। ओवर टू द कॉन्वर्सेशन। हाय जगदीप, थैंक्स सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर दिस। हमारे पास अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे कई सारे यूजर क्वेरीज आए हैं, सो लेट्स टेक देम अप वन बाय वन। Sure. लेकिन उससे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करते हैं कि लेट्स से मैंने ग्रो पे म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट किया है, तो हु एग्जैक्टली होल्ड्स माय यूनिट्स? मेरे यूनिट्स कौन होल्ड करता है? गॉट इट। तो आई थिंक यहाँ पे कंफ्यूजन दो चीज़ों को लेके है। अभी थोड़ा डीमैट के बारे में काफ़ी लोग बात कर रहे हैं, तो मैं समझाना चाहूँगा कि डीमैट का हमने नया एक फीचर लॉन्च किया है, तो वो क्यों है, क्या फ़ायदे हैं उसके। लेकिन उससे पहले मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो आप किसी एबीसी, किसी भी एएमसी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, तो उस एएमसी के पास आपके जितने भी यूनिट्स हैं, वो या तो फिजिकल फॉर्म में पड़े रहते हैं, जिसको आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। ओके। और ग्रो में अभी तक जब भी आप एएमसी में इन्वेस्ट करते थे, किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते थे, तो फिजिकल फॉर्मेट में आपके यूनिट्स पड़े रहते थे। लेकिन अगर मैं बात करता हूं डीमैट की, तो अभी हमने रिसेंटली एक डीमैट का फीचर लॉन्च किया है कि जहां पे जो भी म्यूचुअल फंड्स आपने परचेज किए हैं, वो आपके डीमैट अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। जो भी डीमैट अकाउंट आप करंटली होल्ड करते हैं स्टॉक्स लेने के लिए, ईटीएफ लेने के लिए, तो जो भी यूनिट जितने भी आपको एलोकेट होंगे किसी भी एएमसी के, वो आपके डीमैट अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। ओके, गॉट इट। तो दो टाइप्स के हैं, एसओए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड डीमैट। लेकिन हमने ये डीमैट क्यों लॉन्च किया? उसके बेनिफिट्स या फायदे क्या है? तो अरुणिमा, जब हम बहुत सारे कस्टमर से मिलते थे ना, तो अगर मैं आज से 20-30 साल पहले की बात करता हूँ, जब लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे, जब डीमैट का कोई होता ही नहीं था, कि डीमैट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो लोग अपने स्टॉक्स को कैसे लेते थे? उनको एक पेपर के ऊपर लिख के मिलता था कि उनके पास एबीसी कंपनी के इतने स्टॉक्स हैं। और ओके। आज के दिन में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास वो पेपर या तो गुम हो गए, या उनके पेरेंट्स किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण के कारण चले गए और उनके पास अभी भी वो पेपर पड़े हैं, और वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, बेच नहीं पा रहे हैं। तो ये फिजिकल को सॉल्व करने के लिए अपनी गवर्नमेंट अब डीमैट लेके आई थी, जिसके बाद पूरी इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से चेंज हो गई कि आप जब भी कोई स्टॉक खरीदते थे, स्टॉक आपका सीधा डीमैट अकाउंट के अंदर चला जाता था। अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करता हूँ, तो म्यूचुअल फंड फिजिकल फॉर्म में होते थे, लेकिन वो वैसा फिजिकल नहीं था कि पेपर के ऊपर लिखे हुए हैं। ये एएमसी के पास रिकॉर्ड रहता था, जो भी बहुत सीमलेस प्रोसेस था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता था। लेकिन इसको डीमैट में लाने के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, जहाँ पे हमने बहुत सारे कस्टमर से बात किया था, और कस्टमर्स को बहुत इश्यूज आ रहे थे, जिनको सॉल्व करने के लिए हमने डीमैट फीचर लाने का सोचा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपके पास 10 म्यूचुअल फंड्स हैं, जो आपने 10 अलग-अलग एएमसी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आपके पास 10 अलग-अलग फ़ोलियोज़ होंगे, करेक्ट। और आपके पास हर फ़ोलियो के साथ अलग बैंक अकाउंट नंबर लिंक हो सकता है। तो यानी कि अगर आपके पास 4 बैंक है, तो अलग 10 फ़ोलियोज़ के साथ किसी के साथ कौन-सा बैंक लिंक होगा, किसी के साथ कौन-सा बैंक लिंक होगा। अब मान लीजिए कि आपके चारों बैंक में कोई ना कोई टेक्निकल इश्यू आ गया, और आपको एक नया बैंक अकाउंट अटैच करना है अपने सारी इन्वेस्टमेंट्स के साथ। तो आप कैसे करेंगे? तो आपको 10 के 10 अलग-अलग एएमसीज़ के पास जाके हर फ़ोलियो नंबर के अगेंस्ट अपने नए बैंक को ऐड करना पड़ेगा। ओह माय गॉड! ये तो बहुत ही टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है। यस, इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और आपका बहुत एफर्ट जाता है इसमें, और आप रिकॉर्ड भी नहीं रख पाते। अगर मेरे से पूछो, मेरे पास अगर 20 म्यूचुअल फंड्स आज के दिन में है फिजिकल में, मुझे शायद याद भी नहीं होगा कि कौन से। हाँ, कौन-सा म्यूचुअल फंड कौन से अकाउंट से लिंक्ड है, एंड बार-बार उसको फिर अपडेट करना। यस, तो कस्टमर्स ने ये प्रॉब्लम रेज़ किया, तो जिसको सॉल्व करने के हम डीमैट लेके आए। तो डीमैट का एक बहुत अच्छा फीचर क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास स्टॉक्स भी हैं, आपके पास 10 या 15 कितने भी म्यूचुअल फंड हैं, और अगर वो एक डीमैट अकाउंट के अंदर पड़े हैं, तो वहाँ पे आपका एक सिंगल अकाउंट नंबर लिंक्ड होगा, बैंक अकाउंट गॉट नंबर। इट। ओके। और आपका मान लीजिए किसी भी स्टॉक का कोई डिविडेंड आता है, या आपका कोई भी ट्रांजैक्शन बैंक रिलेटेड होता है, तो आपको सिर्फ उस बैंक अकाउंट के अंदर जाके डिटेल चेंज करना है, और एक क्लिक में, जब या ग्रो के ऊपर कोई फीचर भी रहेगा बैंक अकाउंट चेंज करने का, तो आप एकदम से जाके अपने पूरे इन्वेस्टमेंट्स के लिए किसी भी बैंक को ऐड कर सकते हैं, किसी भी बैंक को रिमूव कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप है नॉमिनीज का। अगर मैं अपने रेगुलेटर्स की बात करूं, तो रेगुलेटर्स ने भी काफी पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं पिछले 1-2 साल में, ताकि हम सब लोग अपने नॉमिनीज को ऐड कर सकें, क्योंकि लाइफ है, कुछ नहीं पता, तो आपको नॉमिनीज ऐड करके रखना अपनी फैमिली के लिए। तो आज के दिन में जैसे बैंक ऐड करने के लिए आपको अलग-अलग फ़ोलियो में जाना पड़ता था, सिमिलरली नॉमिनी ऐड करने के लिए भी आपको हर एएमसी के पास जाके हर फ़ोलियो लेवल पे ऐड करना पड़ता था। तो हो सकता है कि मेरे पास अगर 20 म्यूचुअल फंड है, मैं 2 या 3 जगह पे अपने नॉमिनी ऐड करना भूल जाऊँ या मिस कर दूँ। तो वो प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपकी फैमिली के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, और वो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपका नॉमिनी कौन लिंक्ड है। करेक्ट, नहीं तो वो अनक्लेम्ड वो पैसे हो जाते हैं। यस, और उसको निकालने में बहुत एफर्ट बहुत लगता है, मुश्किल बहुत होता है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। फेयर, तो फेयर। डीमैट में लाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स आप कभी भी ऐड रिमूव कर सकते हो। नॉमिनी लेवल डिटेल्स पूरी इन्वेस्टमेंट पे
कितना % किस नॉमिनी को देना है वो आप वहां से सीधा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉमिनीज तो डेफिनेटली एक फेयर पॉइंट है, जो एक क्लियर बेनिफिट है। इसके अलावा और कौन से फायदे हो सकते हैं? तो अन्य बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन उनको प्लेज करके उनके मार्जिन से ट्रेडिंग करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट मान लीजिए कि 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट अलग स्टॉक्स है म्यूचुअल फंड में कर दिया, उसको प्लेज किया, उसके ऊपर उनको 90-80 रुपीज का मार्जिन मिला और वो 80 रुपीज के मार्जिन से वो ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर। लेकिन अगर आज के दिन में अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करूं, चाहे वो ग्रो के ऊपर है, तो आप प्लेज करके उसका मार्जिन का बेनिफिट नहीं उठा पाते थे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर। तो अगर आपके म्यूचुअल फंड डीमैट अकाउंट के अंदर मूव हो जाएंगे तो आपको एक बहुत ही सीमलेस प्लेजिंग का फीचर मिल जाएगा और आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लेज करके उसके मार्जिन से फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ये फीचर अभी लाइव नहीं है, हम इस पे काम कर रहे हैं, जल्दी ही सबको बता दिया जाएगा जब ये फीचर लाइव हो जाएगा। और एटलीस्ट ऑप्शन है टू डू दिस अगर हम डीमैट फॉर्म में अपनी होल्डिंग्स को करें। यस, क्योंकि बहुत से लोग ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस रन करते हैं तो उनके लिए एक एडिशनल कैपिटल प्रोवाइड होती है प्लेजिंग के थ्रू। ओके, एंड आई गेस एक और बेनिफिट जो मुझे समझ आ रहा है कि बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉनिक, सब कुछ आपके सामने है, ज्यादा फाइट नहीं है टू ट्रैक ईच एंड एवरी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। यस, आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि जो ये डीमैट का कॉन्सेप्ट लाया गया था, ये कॉन्सेप्ट इसीलिए लाया गया था, इसको आप एक बैंक अकाउंट की तरह देख सकते हैं कि बैंक अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है और आपको दिख रहा है कि ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पैसा पड़ा हुआ है। कभी भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सिमिलर फॉर्मेट में डीमैट अकाउंट आपका एक इन्वेस्टमेंट का अकाउंट है। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स किया है, चाहे वो स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड है, ईटीएफ है, वो सारा आपको वहां पे दिखेगा। आपको इसका स्टेटमेंट मिलता है हर मंथ के एंड में, जिसका यूज करके आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी ले सकते हैं। ऑलराइट, तो ये तो थे सारे बेनिफिट्स। नाउ लेट्स से मुझे अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स रिडीम करने हैं, तो उसका प्रोसेस क्या होता है? तो अरुणिमा, पहले जो ये प्रोसेस होता था आज से कुछ साल पहले, तो आप ग्रो बैलेंस के थ्रू ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते थे और जब आप रिडीम करते थे तो ग्रो बैलेंस के अंदर आपका पैसा आ जाता था। लेकिन फिर एक सेबी का सर्कुलर आया और उन्होंने पूलिंग ऑफ फंड्स को रिमूव कर दिया। तो जिसके बाद क्या हुआ कि जब भी आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर, तो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से वो पैसा कटेगा और सीधा एएमसी को चला जाएगा। यानी कि ग्रो का कहीं भी आपके पैसे को टच करने का कोई भी लॉजिक नहीं होता, ना ही हम टच कर सकते हैं। तो आपका पैसा सीमलेसली आपके बैंक अकाउंट से मूव करता है और एएमसी के पास चला जाता है। और जब भी आप उसको रिडीम करते हैं, जब ये फिजिकल फॉर्मेट में जब ये चलता है, तो आपका जो भी बैंक अकाउंट उस फोलियो के अगेंस्ट लिंक्ड है, उस बैंक अकाउंट के अंदर डायरेक्टली आपका पैसा चला जाता है। लेकिन अगर मैं डीमैट की बात करता हूं, तो आपको पता है कि आपका एक सिंगल बैंक लिंक्ड है। जब भी आप कुछ रिडीम करेंगे तो रिडीम करने के बाद वो सारा पैसा आपका उस बैंक अकाउंट के अंदर आपको मिल जाएगा और ये पूरे का जो पैसे का मूवमेंट होता है, वहां पे ग्रो का कुछ भी टच पॉइंट नहीं होता। आई रिमेंबर इस पे हमने एक और वीडियो बनाया था, तो डू चेक इट आउट अगर आपको और डिटेल्स चाहिए। नाउ मैं आपको एक एग्जांपल केस स्टडी देती हूँ। लेट्स से मैं एक ग्रो इन्वेस्टर हूँ और मेरे सारे म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स फिजिकल फॉर्म में है। करेक्ट। नाउ अगर मुझे डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसका क्या प्रोसेस है? एंड अगर मुझे कन्वर्ट नहीं करना है, आई वांट टू कीप माय शेयर्स फिजिकल मतलब फॉर्म में, ताकि ज़्यादा मतलब फाइट ना हो, झंझट ना हो, तो व्हाट इज दैट प्रोसेस? तो ये जो फीचर हमने लॉन्च किया है डीमैट का, ये एक एड ऑन फीचर है। ये आपकी बेसिक जो आज की जर्नी है, हम उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके से। तो मान लीजिए कोई कस्टमर फिजिकल में कंफर्टेबल है, तो वो अपनी नई इन्वेस्टमेंट्स को भी फिजिकल में कर सकता है। अगर वो डीमैट में कन्वर्ट करना चाहता है तो हम फीचर देंगे जिसके थ्रू अपने फिजिकल इन्वेस्टमेंट्स को वो डीमैट में कन्वर्ट भी कर सके, जो थोड़े टाइम में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए कि आप डीमैट से कंफर्टेबल नहीं है और आप चाहते हैं कि जहां पे मेरा 80% इन्वेस्टमेंट पड़ा है, बाकी 20% भी वहीं पे जाए, मुझे दो जगह पे नहीं रखना, तो यहाँ पे हमने एक ऑप्ट आउट का फीचर भी दिया है कस्टमर्स को, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डीमैट सबके लिए है जो नए कस्टमर्स आ रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पे आके ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। तो ऑप्ट आउट का फीचर हमने ऐप के अंदर भी दिया है। अगर आपको पर्सनल टच चाहिए तो आप हमारे कस्टमर सपोर्ट को कॉल कर सकते हैं और वहां पे बोल सकते हैं कि मुझे डीमैट से ऑप्ट आउट करना है, मुझे फिजिकल में ही चाहिए। तो दोनों चीजों में हम बहुत फ्लेक्सिबल हैं। ये फीचर आपके कन्वीनियंस के लिए दिया गया है, ना कि आपका कन्वीनियंस लेने के लिए। तो अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है, आप इजिली जाके यहाँ से ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। आई थिंक ये डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है Yes. कि ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं, यस यस बट इट इज फॉर आवर कन्वीनियंस ओनली। यस, मतलब अगर आप लॉन्गर टर्म में देखेंगे तो डीमैट का यूजेज इंडिया के अंदर काफी बढ़ने वाला है, क्योंकि डीमैट को एक आप बैंक अकाउंट की तरह देखिए कि पहले आप कैश रखते थे, फिर बैंक में रखना शुरू किया, स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हुआ, लेकिन अब कन्वीनियंस बन गया, आपकी नीड बन गया है। तो शायद ये भी आगे जाके आपकी नीड बन जाएगा और भी ऐसे एसेट क्लासेस होंगे जो कभी ना कभी जाके डीमैट के अंदर मूव करेंगे। तो अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप यहाँ से ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। Got it. ये this is a really nice example. Cash to digital payments. यस, Thank you so much for your time, जगदीप। बहुत क्लैरिटी मिली। थैंक यू। तो इन्वेस्टर्स समरी बहुत सिंपल है।
अगर आप एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है तो आपके होल्डिंग्स फोलियो फॉर्मेट में ही रहेंगे अंटिल यू चूज डीमैट। अगर आप एक नए इन्वेस्टर है तो आपको डिफॉल्ट डीमैट अकाउंट मिलेगा, लेकिन आप कभी भी ऑप्ट आउट कर सकते हो। ये चेंज आपके भले के लिए ही है, लेकिन अगर आपके पास और कोई भी डाउट्स है देन प्लीज रीच आउट टू आवर 24/7 कस्टमर सपोर्ट टीम या फिर राइट टू अस at support@grow.in। दिस इज अरुणिमा राव साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली बार। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.